ऑफ डेरिवेटिव है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक में तुमको सवाल जो आएगा, जो सवाल अब तुम जो पढ़ा होगा, जो तुम्हारा फर्स्ट बुक था, फर्स्ट बुक क्या था? फर्स्ट बुक तुम्हारा था, तुमको डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर दोनों चीज को अगर देखेंगे तो सेम चीज वही है, अंतर कुछ नहीं है, बस वहाँ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना था, यहाँ पे इस्तेमाल करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, आपको मेथड देखे थे, या तो वेरिएबल सेपरेट करके एक्स वाला को एक तरफ, वाई वाला को एक तरफ करके, या फिर हम लोग देखे होमोजीनियस से, या फिर हम देखे भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब, और नहीं तो फिर हम लोग क्या देखे, फिर हम लोग देखे कि लास्ट में अगर बर्नौली इक्वेशन रहेगा तब। इसी में से कोई करके हम पढ़ाए थे, तीनों में से कोई एक पढ़ाते हैं। तो भाई ये अवकल समीकरण का जो अनुप्रयोग है, इसे सवाल बहुत कम रहता है, लेकिन आएगा तो भैया 5 नंबर के भी सवाल आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब ये सवाल बात ये है कौन सी, इसमें कुछ फॉर्मूला हमको जैसे पढ़ा होगा, इससे भी एक सवाल आता है, एक नंबर का सवाल आया, कौन सा सवाल आएगा? तो भाई अवकल समीकरण का क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हो गया ना, छोड़ दो, उन्हें दिखता नहीं है, फिर इसे खड़ा रहेगा दिखेगा नहीं हम लोग को। अवकल समीकरण के अगर मान लो अवकल समीकरण के हो जाता है तो हट जाएगा, उसमें बाद में देखा करो, नहीं तो इसे खड़ा रहेगा तो फिर देख ही नहीं पाएगा, उन्हें बोल नहीं पाता है बेचारा। तो डेरिवेटिव का अगर हम निकालेंगे समीकरण, तो पहले हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए भाई नॉर्मली, एक तो चाहिए नॉर्मल का, एक चाहिए हमको टेंजेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा की ढाल, और एक अभिलंब रेखा की ढाल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बढ़ाए थे, उसको लगाओ बढ़िया से जी, तो उसको मालूम होना चाहिए। अब तुमको वहां पढ़ाया गया था, लेकिन तुमको याद नहीं होगा, है ना, ना रिवीजन है, ना पढ़ाई है, ना किसी भी तरह का कोई काम करना है तुमको, सिर्फ ये है कि तुम आओ और तुम मस्ती भी करो, और तुमको मैथ्स भी आना चाहिए। तो मैथ्स मस्ती करने वाला का नहीं आता है, मैथ्स आता है उसी को जो मन से लगन के साथ काम करता है और टाइम के साथ काम करता है। टाइम के साथ काम नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या है भैया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मालूम है कि वाइडली यूज टू डिस्क्राइब क्या, डिस्क्राइब एंड सोल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज दैट चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ कितना, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस और सम अदर वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। तो अवकल समीकरण का जो प्रयोग है आजकल सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हमको मैथमेटिकल दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो हमको चाहिए भाई टेंजेंट्स और नॉर्मल। टेंजेंट्स चाहिए, टेंजेंट्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसी वक्र के किसी बिंदु पर क्या होती है भाई, स्पर्श रेखा किसी वक्र के किसी बिंदु पर क्या होती है, आपको किसी बिंदु पर टच करे, कोई भी वक्र हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी वक्र है। ऐसे मान लो कि हम एक कर्व है, कौन सा कर्व है, y बराबर एफ एक्स, और y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु पर हो सकता है, बिंदु का नाम एक्स वाई हो, इस बिंदु का नाम एक्स वाई हो, तो एक्स वाई पे स्पर्श कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट हिंदी में स्पर्श रेखा, क्लियर मतलब है। और टेंजेंट के किसी बिंदु पर, टेंजेंट के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है, उस बिंदु पर डाले गए नम को हम बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है भाई, तो अभिलंब होता है टेंजेंट के, भाई जिस बिंदु पर टेंजेंट है, मान लो कि कर्व ऐसा है, कैसा भी कर्व हो सकता है, और इसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट, दिस पॉइंट पे टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसी पॉइंट पे एक हम खींच दिए, इसको नॉर्मल हम बोलते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब है, स्पर्श बिंदु पर क्या होता है,
लम हो जाता है। अभी दोनों का समीकरण चाहिए, दोनों का ढाल चाहिए, स्लोप पढ़े हैं, ग्रेडियंट, प्रवणता, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं इसको, ढाल ही बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ही बोलते हैं, प्रवणता ही बोलते हैं, अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग आपको सवाल वो पूछता रहता है। ठीक है, अब बचने के लिए इस्तेमाल करेगा, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन बहुत लोग को मालूम नहीं हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया गया था, ऐसा कुछ चीज़ भी था। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है। किसी वक्र किसी बिंदु पर स्पर्श है तो अभिलंब की ढाल का समीकरण क्या होगा। इसको पहला टाइप तो हमको इसी पर है, तो हम बोले स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई टू अ कर्व। तो अगर हम बोल सकते हैं कि इस रेखा का स्लोप क्या होगा, हमसे पूछा कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है, इसको हम ढाल बोलते हैं, कहीं कहीं प्रवणता मिलेगा, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, इसको tan थीटा भी बोलते हैं, अगर एंगल tan थीटा ये बोल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर dy बाई एक्स होता है। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का क्या होगा स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है भैया, हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, अब नहीं याद है तो इसमें हमारा क्या गलती है? जैसे नहीं, मान लो कि जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में है और वो अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके, उसका काम क्या है, पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई को छोड़ करके जब मन तब क्लास आता है, पढ़ाई को छोड़ करके किसी भी दिन अगर उसको कॉपी चेक करने के अगर बोल दिया जाए तो उस दिन क्लास नहीं आता है, तो वो क्या सीखेगा, वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको करना क्या है भाई, उसको पार करना है, कहीं से पास कर जाए, पढ़ाई को बोझ समझ रहा है फिर भी पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई मजबूरी है उसके साथ, है ना, कि कहीं से इंटर मैट्रिक तक हमको पढ़ना है, एक शौक से पढ़ता है आदमी कि हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करे कुछ करना है, दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, dy बाई डी एक्स होता है, ये होता है -1 बाई dy बाई एक्स। ठीक है, अब बहुत लड़कन के देखे हैं क्या होता है कि कल मंडे था, है ना, कल मंडे था तो क्या लिखा बहुत लोग, अधिकतर लड़की के स्टेटस में देख रहे हैं कोची, महाकाल के भक्त, महाकाल की दीवानी, लास्ट सोमवारी, पूरा मेहंदी लगेले है, महादेव की दीवानी। अरे तो बाप का दीवाना हो, बाप का दीवानी, माँ का दीवाना, माँ का दीवानी हो। सर आप भगवान का नहीं बोल रहे हैं, भगवान से तो बढ़ के है ना माँ बाप, उसका नहीं लिखवा रहा है। तो ये मतलब थोड़ा अलग ही ट्रेंड, सोप वाला दुनिया चल रहा है, शो कर रहा है वो सोप, तुम लिखवा रहा है ना, क्या लिखवा रहा है, महाकाल के दीवाना है, महाकाल की दीवानी है, महादेव की दीवानी है, आज लास्ट सोमवारी है ना, भगवान का आज लास्ट दिन है, भगवान का लास्ट दिन कैसे होगी, भगवान तो सब जगह थी भैया, आज लास्ट दिन कैसे होगी भाई। तो ये दुनिया क्या कर रहा है, लोग रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग तरीके शो कर रहा है लोगों के सामने, माने तू बता रहा है कि हमसे बड़ा दीवाना कोई, भैया दीवानी हमसे बड़ा का कोई है ही नहीं है, तुम्हारा काम कुछ ही है, उससे कमेंट करके पूछे कौन क्लास में पढ़ता है बाबू, तो हम तो 12th पढ़ते हैं सर, 12th में पढ़ते हैं, महादेव की दीवानी है, बताओ तो भैया टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, महादेव की दीवानी सर, नॉर्मल का क्या होता है सर, तो महादेव की दीवानी सर। हम पूछ लिए भैया कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण क्या होता है, महादेव की दीवानी सर, और लास्ट वन सर महादेव से कोई बड़ा है सर, हमें कोई नहीं है भाई, कोई बड़ा है नहीं, बड़ा है। तो फालतू शो वाला दुनिया है ना मेरे भाई, खतरनाक वाला दुनिया है, दिखाने की जरूरत है, हम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं दिखाने की जरूरत है, हम अपने बाप से कितना प्रेम करते दिखाने की जरूरत है, भाई बहन से कितना प्रेम करता दिखाने की जरूरत है? जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, डीपी पे, वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, भैया हम इसका दीवाने हैं, हम उसका दीवानी है, हम उसका दीवाने हैं, क्या गजब। तो इस शौक की दुनिया से बचो। स्टूडेंट लाइफ में किसी का काम है, और स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ ये काम है कि तुमको अभी जरूरत क्या है और कौन सी चीजें पढ़ाई करे, कहाँ आगे निकल सकते हो, उस पर काम करो। ये काम ना करके तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग दुनिया में काम कर रहा है, जो कि एकदम गलत ट्रैक पे है। भगवान भी तुमको यही बात बोलेंगे, बाबू तुम्हारा काम पहले पढ़ाई करना है, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद हमारा दीवाना दीवानी बनना है। अभी तुम पढ़ाई की दीवानी बनो, पढ़ाई की दीवाना बनो, है ना, और माँ बाप को सेवा करो, उसके बाद टाइम मिलता है तो हमारा दीवानी दीवानी बनते रहना है, नहीं लेकिन दिखाना है भैया, है ना, 3 गो त्रिशूल लट्टी लगा के दिखाना है लोगों को, है ना, कि हम दुनिया का सबसे बड़ा भक्त हैं भैया, किसका, भगवान का, किसका, अभी महादेव का। सब लड़का लड़की सब यही काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान भी सोचते हो कि भाई ऐसा चोटा चोटी हमारा, है ना, क्या है, भक्त है,
जो चोर है, जो पढ़ाई से बचता है, जो माँ बाप को सेवा नहीं करता है और लिखता है कि हम महाकाल के दीवाने हैं। बताओ ये क्या कर रहा है? तो दुनिया को गुमराह करने के लिए चाह रहा है, लेकिन दुनिया उतना बड़ा थोड़ा ना कि तुमसे गुमराह हो जाएगा। हम लिख देंगे कि भैया आई एम द किंग ऑफ कोची इंडिया, हम तो लिखवा दिए, चाहे पूरा भर दे लिखा दे किंग 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 किंग, किंग हो जाएंगे? नहीं होगा भाई। छोटा सोच से बाहर निकल, काम हो जाएगा। छोटा सोच ना तुमको बहुत दूर तक लेकर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम हाथ पे लिख रहे हैं, पैर पे लिख रहे हैं, दीवार पे लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, क्या कर रहा है? छोटा सोच को रिप्रेजेंट करता है। भगवान से तुमको प्रेम है तो भगवान के पास जाओ, आस्था लगाओ और तुम जिस काम को करो उसको मन से करो, बस इतना ही काम करो। कल का हम तो बहुत लोग का डाउनलोड कर लिए हैं, क्या हमको कुछ बोलेगा तो हम दिखाएंगे उसको क्या बोलता है भाई, है ना। ये आधा से तो हमको हाइड करके रखता है, लड़कन से लेकर लड़की तक हमको, हाँ हमको रखे नहीं करेगा, हाइड कर देता है कि ये चोरवा देखेगा तो बहुत बोलेगा। अरे हम बोलेंगे क्या है, हम उसको नहीं बोलते। जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई कर रहा है 50 किलो फेयर लगा रहा है, हम कहीं नहीं बोलेंगे उसको। जो पढ़ाई ना कर रहा है अगर बाद ही 50 किलो पोत क्या रहा है तब हम बोलते हैं। तो किसी वक्र क्या है, y बराबर fx के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की डाली, हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं क्या, याद आ रहा है? कहीं पढ़ाए थे। और इसे सवाल आता है, जाकर 11 बोल जाकर के भैया फर्स्ट बुक में देखना। तो स्लोप का ही टेंजेंट हो गया। नॉर्मल है क्या होता है, तो -1 बटे क्या होता है, dy बाई dx। लेकिन इसको पलट देंगे तो -dx बटे dy हो जाएगा। तो ये तो xy पर है, हो सकता है कि 1 2 पर हो। क्या है कि स्लोप निकालिए 1 2 पर, तो 1 2 पर स्लोप कैसे निकालते? तो हम लोग निकालते थे dy बाई dx। अगर याद आ रहा होगा तो कितना पर निकालते थे, x बराबर 1 पे और y बराबर 2 पे, शायद याद आ रहा हो जो पढ़ाई किया होगा, है ना। अगर हमको बोलेगा कि भैया किसी पॉइंट पे निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को रख कर निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन भी था, टेंजेंट का भी इक्वेशन था, अलग अलग फॉर्म में होता है। स्लोप और भी क्या हो सकता है, स्लोप और हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है? तो एक लाइन है और इस लाइन के 2 पॉइंट है, मान लो एक P है, x1 y1। देखो हम किसी से दुश्मनी और किसी से या प्रेम हमारा नहीं है, बस ये है कि अभी अम्बा का जितना भी विद्यार्थी है फोकस पे हो जा रहा है और मास्टर इस बात को पकड़ लिया है कि लइकन को क्या चाहिए, तो लइकन को मस्ती चाहिए और वही तभी टिकेगा। अगर हम कड़क बोल रहे हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं, तो हमारे पास टिकने का नाम नहीं लेगा। भाई बहुत बोलता है आदमी, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारा जो कमजोरी वो बताया जा रहा है ना, और तुम इस कमजोरी को नहीं समझ रहा है, तुमको खराब लग रहा है। तुमको मास्टर आकर के तुम्हारे साथ अच्छा से बर्ताव कर लिया, मतलब बात कर लिया, तो तुम्हारे लिए मास्टर बहुत बढ़िया है। और तुम्हारा कमी अगर तुम्हारा मास्टर सामने दिखा दिया, बहुत खराब मास्टर है, तो तुमको कौन मास्टर चाहिए? तुमको मास्टर वही चाहिए ना भाई, कौन सा? तुमको मास्टर चाहिए कि जो तुम्हारा कमी को ना दिखाए, तुम्हारे अंदर कमी भी हो और फिर भी तुम्हारा तारीफ करे। तो वैसा मास्टर तो नहीं बनने, वैसा मास्टर से बढ़िया है कि जॉब लेकर भागो यहाँ से। इसका स्लोप ऐसा बताए थे, याद है कि 2 बिंदु को मिलाने में देखा क्या होता है स्लोप, एम को हम स्लोप बोलते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है ना, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मान लो एक्स वाई पे हम किसे निकाल रहे हैं, आसपास रेखा का समीकरण। अभी सब नहीं मालूम होगा तो क्या होगा, अब बोले सर ये सब कहाँ पढ़ाए थे, तो पढ़ाए थे, घर से पढ़ के आते हो, जो तुमको चल रहा है वही पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमको वही कंप्लीट नहीं होता है। जैसे हम बोले कि कल कॉपी चेक करेंगे, लेकिन गायब। क्या जी, हम बोले कॉपी चेक करेंगे, बाबू नहीं आएगा। आज कॉपी नहीं चेक करना है, आ गया, लेकिन चेक तो करवे करेंगे हम। बोले आज तो आए नहीं सर हम, तो जिस दिन चेक किए तो उस दिन आए कहीं नहीं सर। ये प्रॉब्लम है भाई, तो प्रॉब्लम है। क्या होता है आसपास का समीकरण, किसको मालूम है क्या? तो आसपास का समीकरण होता था, याद कीजिए, अगर यहाँ पे अगर हम बोले कि x1 y1 पर निकालना है तो x1 y1 पर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको y माइनस y1 या अल्फा बीटा पे निकाल लें, अल्फा बीटा रहेगा तो अल्फा बीटा ले सकते हैं, अल्फा बीटा। तो y माइनस अल्फा इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा पे ना, x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा। शायद याद आ रहा होगा, तो यहाँ होता था x माइनस एक्स वाई। ये था टेंजेंट का इक्वेशन। एक है आपको नॉर्मल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
हमने लिखा किसके वक्र पर निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं वक्र, नॉर्मल टू द वक्र लिख सकते हैं, इक्वेशन नॉर्मल कितना एट अल्फा बीटा पे। तो अभिलंब का समीकरण कितना होगा? तो अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस अल्फा माइनस 1 ऑफ dy बाई डी एक्स एट x बराबर अल्फा और y बराबर कितना है, और x माइनस एक्स का। ये हो जाएगा तुम्हारा, यही निकालना पड़ता है। अगर हम बोले सर दो बिंदु को मिला दे तो उसका समीकरण कितना होगा? दो बिंदु को मिलाने में देखा कि समीकरण क्या होगा? अगर हम बोलेंगे पी क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, तो हम बोले पी क्यू का पी क्या दिया है x1 y1 और q क्या दिया है y2 माइनस y1 बटे, तो ये पास कर सकता है। तो पी क्यू का समीकरण क्या हो जाएगा? पी क्यू का समीकरण, तो पी क्यू का समीकरण हो जाएगा मेरे भाई कितना होगा से बता, तो हो जाएगा y माइनस y1 इंटू एम का जाएगा कितना है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखो एम को ही बोल रहे हैं, तो इसको अगर एम को ही लिख दिया यहाँ पे, इसके बदले में अगर एम लिख दिया तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लिख दिया और करके, है ना, y माइनस y1 एम इंटू एक्स माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एम स्लोप है, सब जगह एम स्लोप है। अगर हमारा यहाँ भी एम लिख दिया, यहाँ भी अगर मान लो हमको एम लिख दिया, इसके बदले में माइनस 1 बाई एम लिख दिया, इसके बदले में एम लिख दिया, इसके बदले में क्या लिखेगा? एम लिखेगा। इसके बदले में क्या लिखेगा? माइनस 1 बाई एम लिखेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, वही बात सेम बात है। तो पहली बात तो हमको अस्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है? डी बाई डी एक्स होती है। एक्स वाई पॉइंट पे किसी अभिलंब का क्या ढाल -1/2 डी बाई डी एक्स होता है। अस्पर्श रेखा के समीकरण में आपको क्या होता है? ये हो जाता है, और अभिलंब रेखा का समीकरण ये हो जाता है। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की ढाल ये है और समीकरण ये है। ठीक है, ये पढ़ाया तो तुमको आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और इसी पे सवाल चलेगा। ठीक है, इसी पे सवाल। अब इसमें छोटा छोटा बात तुमको बता रहे हैं कौन सा, जैसे कोई पॉइंट एक्स वाई है तो इसे तुमको मालूम होगा, लेकिन बहुत लोग को देखो 12th में आ गया, लेकिन बहुत लोग को ये बात नहीं मालूम। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस रहेगा तो ही मालूम होगा। तो एक्स वाई को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं भुज, और वाई क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको दोनों को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, दोनों मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं निर्देशांक। पानी तो नहीं रखा, पानी रखा है, बोतल कहाँ रखा भाई? यहाँ पे बोतल से रखा हुआ, बोतल तो रहने नहीं देता यार तुम लोग हैं। बोतल लेके आया कौन से बताओ? हैं, बात तो करते रहेगा लेकिन पानी नहीं लाएगा भाई, ये तो फिक्स है। हैं, पानी पीने के लिए चल जाएगा कि पानी पीने जाए, हर घंटे में जाने के लिए बोल देगा, लेकिन बोतल नहीं रखेगा। इस क्लास से घटिया क्लास हम देखे ही नहीं है। जो अपने आप में मगन रहता है, बोतल यहाँ रखा रहता था, बोतल भी आज नहीं मिल रहा है ना। सुबह तक हम देखे थे, ठीक है, उसके बाद हम देखे देखो वहाँ रखा हुआ है। लड़की लोग को 3-4 थाप लगाओ और बोलो कि भैया बोतल मत छुआ करो, है ना। पढ़ना लिखना ये नहीं है। सुबह तक तो हम बोतल देखे थे। अब इसमें नॉर्मली है कि भाई हमको बोल सकता है कि किसी का स्लोप, किसी का टेंजेंट, किसी का स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी भाई? डी वाई बाई डी एक्स। निर्देशांकों के जो के बराबर है प्लस वाई के बराबर है, निर्देशांक के गुणन, तो कुछ भी बोल सकता है, वो जो चाहेगा वो बोल सकता है। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन, कह रहा है कि इक्वेशन निकालना है ऑफ ए कर्व। कर्व का इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कर्व कहाँ से पास करता है? मूल बिंदु से। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एनी पॉइंट एक्स वाई। कह रहा है कि कर्व पे किसी पॉइंट एक्स वाई पे एक स्लोप दिया है, y इक्वल है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब भाई निर्देशांकों के जोगफल के बराबर है। तो हमको निकालना है किसका समीकरण? निकालना है कर्व का। ठीक है, हिंदी में क्या बोला? मूल बिंदु से गुजरने वाले। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई वक्र गुजर किससे रहा है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब कितना से गुजरा?
0 0 से, मतलब जो वक्र है, जो हमको समीकरण आने वाला है, वह समीकरण किससे गुजर रहा है? 0 0 से। एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु, किस पे? एक्स वाई पे, किसकी? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और प्रवणता किसको बोलते हैं? ऑलरेडी हम जानते हैं, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। सवाल सिंपल सी बात है कि कोई कर्व है, अब कौन सा कर्व हमको नहीं मालूम, कोई कर्व है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे क्या है? एक टेंजेंट है। टेंजेंट कहां पर है? एक्स वाई पे। कहां पे? एक्स वाई पे। एक्स वाई पे टेंजेंट है। अब कह रहा है कि भैया जो एक्स वाई पे टेंजेंट है वो क्या है? इसकी जो ढाल है, इसकी जो ढाल है, अभी एक्स वाई दिया है, जहां एक्स वाई नहीं दिया रहेगा वहां हम मान लेंगे कि कर्व पे कोई पॉइंट है, मान लिया कि यही कर्व है, वाई बराबर एफ एक्स, एक कर्व है। जरूरत नहीं मानने का, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये ऐसा कर लेना है भाई आपको। तो हम मान लें भाई कि दिया गया क्या कि कह रहा है कि पी एक्स वाई एक बिंदु है ना, किस पे? कर्व पे। तो बोला है कि क्या बोला? यदि इस वक्र के किसी बिंदु कितना पर? एक्स वाई पे स्पर्श रेखा की ढाल, तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाई बिंदु पर क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है भाई? डी वाई बाई डी एक्स। स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है? डी वाई बाई एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल यही हो जाता है। अगर अल्फा बीटा बोलता तो हम क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा पर निकालते हैं। अब कह रहा है कि एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल डी वाई बाई डी एक्स कितना के बराबर है? उस बिंदु के, बिंदु कौन सा है? टी एक्स वाई। अब पी एक्स वाई बिंदु है, उस बिंदु के किसके बराबर है? निर्देशांक, निर्देशांक क्या? तो इसके जोड़ के बराबर है। हो गया भाई। तुम रोए लगेगा, ए सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। क्लियर बोल रहा है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है मूल बिंदु से गुजर रही है। दूसरी बात, एक्स वाई पर स्पर्श का जो ढाल डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है? निर्देशांकों के योग के बराबर है। बाबूल सवाल। अब यहां से तुमको क्या करना है? तो जो तुम पढ़ा एप्लीकेशन में, जो तुम पढ़ा भैया, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का मेथड क्या पढ़ा है, तो तुमको मालूम होना चाहिए, दिमाग में फटाक खाना चाहिए। क्या पढ़े? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। दूसरा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू bx पुट कीजिए या x इक्वल टू by पुट कीजिए। तीसरा, प्रथम कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, या फिर तू पढ़ा बर्नौली इक्वेशन को आप कन्वर्ट करने के लिए प्रथम कोटि के डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो भैया ये देखने से पता चला कि किसका इक्वेशन बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, हम इसको इधर लेके आ गए हैं, माइनस वाई इक्वल टू एक्स, इसको 1 मान लेंगे और इसको लिखते हैं कौन सा फॉर्म में दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म dy बाई dx, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू कितना? वेयर p इक्वल टू माइनस एंड q इक्वल टू कितना? x। नाउ क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ IF क्या होता है भाई? e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी। हाँ, जहां बोलना होगा वहां नहीं बोलेगा, याद नहीं भाई, तो डेली पढ़ के आएगा तब ना। पढ़ के नहीं आ रहा भाई, तुम्हारा काम ही है पढ़ना, हमारा काम क्या है? पढ़ाना। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। तुम्हारा काम पढ़ना, हमारा काम पढ़ाना। हम जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़िया पढ़ा सके, हम जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके आ सके, जितना बढ़िया पढ़ा सके, जितना ज्यादा समझा सके, उतना भैया जितना आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, वो हमारा काम है। और तुम्हारा काम है पढ़ना। इन्हें कि हम महादेव की दीवानी हैं, हम पापा के दीवाना हैं, और पढ़ैया करे, पढ़ैया के चाची हम ना करेंगे। क्या हो है? कॉपी चेक कराओ के दिन नहीं आना है, बात सही है ना? कॉपी चेक नहीं कराना है, कॉपी चेक करा लेगा तो तेज बन जाएगा। जिसको पढ़ाई पे फोकस रहता है वो लंद फंद पे ना रहता है। टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको पढ़ाई के अलावा, टीका बुका करने के लिए टाइम नहीं रहता भाई। हम खरखरिया बोलते हैं, खराब लगेगा तो बढ़िया, खराब लगेगा तो खराब, बढ़िया लगेगा तो बढ़िया। अरे हम खरखरा के बोलते हैं, जो बात एकदम जेन्युइन, ना पढ़ रहा है तो ना पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, दोनों बात बोलते हैं। हम स्पष्ट बोलते हैं। ये नहीं कि भाई आपको हम दे देंगे कि भाई ये स्टार मार्क्स कि हाँ ये पढ़ने वाला है। और लड़कियों में आजकल एक कॉमन चीज है, पता क्या? बताएं क्या कॉमन चीज है? लड़की लोगों को झूठा सान बहुत पसंद है, सच्चे बता रहे हैं, है ना? अभी हम सब लोग की नहीं बोल रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द, अभी तक हमारा जितना अनुभव है,
जितना साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो लड़कियों में एक मोस्ट कॉमन बात हम देखते आ रहे हैं बहुत साल से, उन लोग को झूठा सान समझता है। झूठा सान तुम लोग, अरे झूठा सान नहीं समझता है, नहीं समझते हो? झूठा मतलब जो झूठा बोलने वाला, जैसे लड़कियां कहाँ फ्लैट है, जो बहुत हजारों लाखों झूठ बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, है ना, एग्जाम्पल के रूप में कोई जिसका कोई बॉयफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाएंगे, उसको भी मालूम है कि नहीं लेके आएगा, झूठ बात बोला, फ्लैट है। ये है झूठा सान, ठीक है। किसी लड़की, मान लो कि लड़की कोई करिया है, सांवली है, उसको बोल दिया उसका कि भैया कोई लड़का कि बहुत ना सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर है, तो ये झूठा सान हो गया, है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट ओरिजिनल चीज। हम करिया हैं तो हैं। लड़की को भैया ये जूड़ा कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, झूठा सान हो गया। ये मेहंदी कैसा लग रहा है, एकदम एक नंबर का, आज तक इसने मेहंदी देखा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड झूठा सान। तो ये लड़कियों को सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। ये हेयर बैंड कैसा है, ये बाली कैसा है, ये झुमका कैसा है, तो अगर जो तारीफ, झूठ मूठ को जो तारीफ करने वाला उसके लाइफ में कोई पर्सन आ गया मेल, तो ही इज द भैया मोस्ट फेवरेट पर्सन ना इन हर लाइफ। उसके लाइफ में उससे बढ़िया आदमी नहीं है जो कि दिन भर में 100 को झूठ बोल रहा है उसके सामने, और वो बहुत खुश है। सच आदमी बोल रहा है, खुश नहीं है। सच बोल रहा है, खुश नहीं है, तो इस झूठा सान से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ रहा है। और ये हर लड़की में देख रहे हैं, कॉमन बात आ रहा है, क्योंकि लड़कियों को तारीफ बहुत पसंद है। और तारीफ कौन करता है? जो शुरू से फ्रॉड रहता है, जो फ्रॉड रहता है वही तारीफ करेगा। अब हमको हीरा दिखा के बोल रहा है कि तुम सोना बोल, हम बोलेंगे कभी? है ना, हमारी गर्लफ्रेंड है, तुमको सोना बोलना पड़ता, ना बोलेंगे। हीरा है तो हीरा बोलेंगे भाई, सोना बोलेंगे? हीरा को हीरा नहीं बोलते, सोना बोलेंगे। लेकिन अगर वो बोल दे भैया कि अगर मान लो कि कोई लड़की है, बोले कि अभी रात है, तो बोल के हाँ हाँ रात है तुम, तो उसको उन लड़की को वो लड़का ज्यादा पसंद है। ये सच बता रहे हैं, सच्चाई है। और तुम लोग को भी यही पसंद है, लड़की लोग को, इससे झूठला नहीं सकते हैं आप। और हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं बात, तो झूठा सान वाला आदमी हमको पसंद नहीं है, झूठ मूठ का सान। जैसे किसी लड़की का शादी हुआ और मायके में आई और अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है, क्या हमारे हस्बैंड ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह है, ऐसा है, कंपनी में काम करते हैं, 4 लाख महीना कमाते हैं, गलती से एक दिन चल गए और देख रहे हैं कि अगर भैया ना पंचर बनाता है, बना कुछ रहा है पंचर, और दिन भर में मात्र 4 को पंचर बनाता है, वही के बोले 4 लाख महीना कमाता है। तो देखो, अगर झूठ मूठ का अगर सान बनाओगे तो फिर अगर जो रियल चीज सामने आएगा तो उसके सामने तुम खड़ा नहीं हो पाओगे। हमारे पति गरीब हैं, पंचर बनाते हैं, क्या दिक्कत है भाई, अच्छा से रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, ये झूठ मूठ का सान बनाने की जरूरत। हमारे पति 5,000 का साड़ी देते हैं, हमारा भाई रक्षाबंधन में 5 लाख का मोबाइल दिया है। अब तो टेंशन है भाई, सब अगला आदमी को टेंशन है, तो ये झूठा सान है, मत करिए। फिर ना जब सच्चाई सामने आता है तो आप सामने खड़ा ना हो पाइएगा, तो सच के साथ रहिए ना भाई, क्या दिक्कत है? सच के साथ रहने में दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमारा पिताजी गरीब है, क्या दिक्कत है? पढ़ा रहे हैं, अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है तो है। झूठ मूठ का बोलने का क्या जरूरत है कि हमारे पापा तो भैया कुछ हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। हमने कहाँ रे? अरे उड़ाते कहाँ हैं? हम उसको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज उड़ाते, कहाँ उड़ाते हैं? हवा में उड़ाते हैं, आसमान में उड़ाते हैं कि घरे उड़ाते हैं? और कौन जहाज है? हवाई जहाज, समझ रहे हैं? तो ये चीज गड़बड़ा देता फिर। और ये बात हम मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियस बोल रहे हैं। तुम लोग को लग रहा है कि आदमी ऐसी बोल रहा है फालतू का, नहीं। लड़की लोग को हम बाबू तुम लोग को बोल रहे हैं, मजाक नहीं, हम सच बता रहे हैं तुम लोग को, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि झूठ मूठ का तारीफ करने वाला आदमी आपसे, आपके साथ फ्रॉड करेगा, इतना कंफर्म मान लीजिए। तो फ्रॉड से बचिए। और आजकल फ्रॉड करने वाले लोग बहुत संख्या में हैं। आई का मान कितना है? आई के पावर और क्यू का जगह कितना है? इंटू डी एक्स प्लस सी। ये तो तुम लोग जानबे करता है, क्या लगाओगे? यूजिंग बाई पार्ट्स। तो झूठा मूठा जो सान है उसको खत्म कीजिए, ओरिजिनल चीज पे आइए, है ना। जो है उसमें खुश रहा, बात भाई क्लियर। तो भाई आयलेट में पहले कौन आता है? अलजेब्रिक। बाद में कौन आता है? एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट इनटू सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कितना? माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स।
माइनस फर्स्ट इंटू फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ लगाते क्या, अरे माइनस ऑफ ई के पावर कितना, माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कितना सी, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू ई के पावर और माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, अरे माइनस माइनस और फिर उसका करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस कितना सी। कोई दिक्कत? अब चाहे तो ई के पावर माइनस से भाग कर दो, कर दे क्या, अरे करेगा नहीं कैसे बता, अरे कर दे क्या, डिवाइडिंग बाई ई के पावर कितना माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा वन, और ये कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा। और क्वेश्चन में एक बात खुद बोला था कि जो कर्व है किससे गुजरता है, ये खुद बोला था, ये जो हम किसका समीकरण निकाले वक्र का, ये कहां से गुजरता है, हम एक बात लिखेंगे भैया, इसको हम दो मान लेंगे, कितना मान लेंगे, तो कि वक्र मूल बिंदु किसे, मूल बिंदु यानी किसे 0 0 से गुजरता है, किससे गुजरता है, तो 0 0 से गुजरता है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा ना भाई, तो x का मान कितना है 0 और y का मान भी कितना, इसलिए फॉर्म समीकरण कितना से 2 से, तो भाई y का मान 0, x का मान 0 माइनस 1 प्लस सी इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 0, ई के पावर 0 तो 1 होता है, तो सी का मान कितना आ गया 1 आ गया, सी का मान कितना हो गया, ये पुट दिस वैल्यू किसमें, पुट दिस वैल्यू इन किसमें सेकेंड, वी गेट, जैसे सेकेंड में हम पुट किए तो y इक्वल टू हो गया माइनस एक्स माइनस 1 और c की जगह 1 तो e के पावर x, आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर e के पावर, और यही क्या है जिसका हम निकालना चाहते हैं कर्व का समीकरण है ना, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, आप ये लाइन लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिखिए which is the required equation of curve, मतलब है वही चीज लैंग्वेज में दिया है लेकिन के हालत खराब है, यही क्या है अभिष्ट अवकल समीकरण, यही क्या है अभिष्ट आपको वक्र का समीकरण है, ये वक्र का समीकरण निकल गया। सवाल देख अगला क्या बोलता है भाई, अगला बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन निकालना है वक्र का पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना पहले कर्व कहां से पढ़ा था 0 0 से, अभी किससे पास कर रहा है भाई 0 2 से पास कर रहा, तब एक बात का ध्यान रखना है कि 0 2 से पास करवाना होगा, जैसे यहाँ पे कहा किससे पास करता है 0 0 से, तो हम पास करवाए, पास करवाने का मतलब सी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सेम बात है, किससे पास कर रहा है कर्व 0 2 से, और कर रहा है गिवन दैट क्या दिया, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स और वाई के निशान का योग ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स मतलब ज्यादा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाई कितना 5, कराया कि किसी कर्व के किसी बिंदु पर कोऑर्डिनेट का जो निर्देशांक का जो योगफल है वह उसके स्लोप से 5 अधिक है, हिंदी में पढ़ के देख लो, बिंदु 0 2 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है भैया, यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर, बिंदु नहीं मालूम वहां बिंदु दिया था, मगर किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग, अगर हम बिंदु मान लें कि एक्स वाई है, बिंदु क्या मान लें अभी दिया नहीं हमको, हम मान लें कि बिंदु कितना है किस पे वक्र पे, किस पे वक्र पे, तो बिंदु का निर्देशांक का जो फल कितना एक्स प्लस वाई, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो खींची गई स्पर्श रेखा कितना डिवाइड बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब क्या ढाल के परिमाण से कितना अधिक है, कौन अधिक है एक्स प्लस वाई का मान एक्स प्लस, तो हम मान लेते हैं कि माना कि वक्र के ना वक्र पर पी एक्स वाई कोई क्या है आर्बिट्री आर्बिट्री बिंदु है, हिंदी में लिखे हैं से बता, अरे किसमें लिखे हैं तुम किसमें चाहता है जल्दी बता, हिंदी में अंग्रेजी में, अरे भैया जो रे लेट पी एक्स वाई पी एक्स बी ना
एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन कर्व। अब इतना इंग्लिश लिखेंगे तो एक तो भैया हिंदी नहीं आता तो अंग्रेजी कहाँ से आएगा, पहली बात। हिंदी लिख देते हैं, बार बार हिंदी लिखेंगे। माना कि पी एक्स वाई वक्र पर एक स्वच्छ बिंदु है, स्वच्छ बिंदु है। अब मान लिए कि वक्र पर कोई स्वच्छ क्या है, बिंदु है, कितना है, एक्स वाई, कितना एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इस बिंदु के निर्देशांकों का जो फल ले भैया कर दिए, उसके स्लोप कितना होगा, डी वाई वाई कितना अधिक है, तो लो भैया 5 अधिक कर दिए। एक्स प्लस वाई का मान डी वाई बाई डी से कितना अधिक है, क्लियर है। और कोई दिक्कत, अरे बोलना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लिखे एक्स माइनस 5 को लिखा गया इधर, हो जाएगा डी वाई बाई बराबर कितना, क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस, क्या तुमको कुछ लग रहा है इसमें, इसको देख के कुछ लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है, विच इन द फॉर्म ऑफ, यही लग रहा है, लगना चाहिए भाई, विच इन द फॉर्म ऑफ। देखो तुम अगर पढ़ोगे ना मेरे भाई, जो ही पढ़ेगा ना, तुम मतलब हमसे प्रेम ज्यादा करने वाला तुमको लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर तुम पढ़ाई करेगा, मन से पढ़ाई करेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, हमसे आकर के किसी चीज पे बहस करेगा, एजुकेशन की चीज बहस करेगा, तो हमसे बार बार पूछेगा, हमको अच्छा लगेगा। और वो चीज नहीं करता है तो हमको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो मजा कब है, जब लड़का आकर सवाल पूछे। लड़कन कब पूछेगा, जब उसको समझ में आता है। लड़कन कब पूछेगा, जब वो पढ़ता है। तो मेन बात है कि पढ़ोगे तब तो, पढ़ोगे कब, जब आउटी चीज से तुम बाहर निकलोगे। तो बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो झूठी शान शौकत को छोड़ना पड़ेगा, रियल लाइफ में आना पड़ेगा कि भैया हम गरीब हैं, हमको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जॉब लेना है और माँ बाप को भैया अच्छे जगह पे लेके जाना है, घर अच्छा बनाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा कपड़ा पहनाना है, बस कहानी खत्म। साम्राज्य खड़ा नहीं करना है। साम्राज्य खड़ा करने के लिए आज लास्ट सोमवारी है, नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? हम भी सोच दी कि आज लास्ट सोमवार है, तो भैया आज के बाद सोमवार कहीं ना दिखा है, मतलब आज लास्ट सोमवार है, तो हमारा लगे शायद आज के बाद कहीं सोमवार ना थी दोबारा, हो सका है। अब देखे थे कि अब अगला सप्ताह में सोमवार आवा है कि ना आवा है। तो क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही सब बात लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, लड़का को तो खूब अच्छा लगता है। देखो हम झूठ नहीं बोल सकते भाई, झूठ कितना बोलेंगे बता, हैं, झूठ बोल करके बिजनेस कर कब तक करेंगे बता। हम कब तक तुम्हारे पिताजी को बोलेंगे कि तुम्हारी आपकी बेटी ना बहुत तेज है, हैं, आपका बेटा तो पायलट बनने वाला है, कब तक बोलेंगे, हैं, ऐसा हम कब तक बोलेंगे से बता। कभी ना कभी तो हम पकड़े जाएंगे ना। लड़का लोग में कुछ कुछ झूठा और शान शौकत पाल कर रख ले हैं, मैथ्स में है। अगला अगला मैथ का टॉपिक से एकदम कंप्लीट करेंगे, अगला बार से जाएंगे घर के एकदम ना सीना फैला करके भैया बोलेगा कि हम ही राम हैं, हनुमान, सॉरी हम ही हनुमान हैं, और फिर अगला दिन छोड़ देता है, मतलब राम ने ठीक है जी, है हमको जोर है। ले ले भाई, हम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इंटू आई एफ कितना है बता, q कितना है, इंटू e के पावर इंटू डी एक्स प्लस। यहाँ पे तुमको मालूम है क्या लगाने वाले हो उसे, अरे बोलना कुछ तो बोल, और कुछ बोलेगा कि ना बोलो क्या कर ले, दांत काट लो, है ना। और दांत क्या से वही जो रखा थी ना प्लेटवा, एक तो अभी तुम बनाया था, अभी बनाया था, डायरेक्ट लिख दे गया इसको,
डायरेक्ट लिख दें क्या? अरे बोलना है ना, क्या लिखे? ठीक है गलत? अरे ठीक है गलत, ठीक है ना? हम ऐसे अब वहां मैंने ध्यान दीजिए फटक से निकाले, अब लेके सोचे कहाँ से लिखा ही। हम बोले जो अब थोड़ा समझ में ना आए हो तो हम क्या करूँ। सही लिखेंगे गलत कैसे बता? अगर हम e की पावर -1 से भाग कर दे तो कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है कि नहीं ऐसे बता? दिक्कत है? ओहो ले, क्या वो 4 गो। बोला भाई कितना से? e के पावर -1 से भाग किए, अभी e के पावर -1 से भाग किए तो कितना क्या भाई? यहाँ तो गया, क्या बचेगा? -x, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 प्लस 3 इंटू e के पावर। अब लेकर कह रहा है कि सब भाग करते हैं माइनस लिखते हैं प्लस, समझ में नहीं आता है कि क्या करते हैं, क्या हो भाग करते हैं माइनस लिखते हैं प्लस। कोई बात नहीं है, पहले तू बता कोई के दीवाना या दीवानी बन के आओगे बात समझ में आता हो, क्योंकि वक्र ना 2 किससे पास करता है? 0 2 से गुजरता है। जब 0 2 से गुजरता है इसलिए कहां से? फ्रॉम 2 से। तो x बराबर कितना? 0 और y बराबर 2, तो y बराबर 2, x बराबर 0 प्लस 4 c इंटू e के पावर कितना? 0। तो भाई ये जगह c का मान कितना हो जाएगा? -2। अरे होगा कि नहीं होगा? ये पुट दिस वैल्यू कहाँ पे? ये पुट दिस वैल्यू ऑफ किसका? c इन सेकेंड। ये हो जाएगा तुमको y इक्वल टू -x प्लस 4 और c की जगह e के पावर x। ये क्या हो गया? है -2, सच में? ले भैया -2, ये आंसर हो गया भाई। तुमको देख के डर लगेगा, लगना चाहिए, डर तो लगना चाहिए। बिंदु 0 2 से गुजरने, 0 -2 से गुजरने वाले, मतलब इसको हमको गुजारना पड़ेगा 0 कितना से? ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु के पे तो दे दिया, यहाँ वहां नहीं दिया था, यहाँ पे हम माने थे, अगर दे दिया तो हाउ तो भीख मांगे तो पागले आदमी। फिर एक्स वाई पर किसकी ढाल? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता मैंने कुछ भाई, और उस बिंदु के कौन निशान? का गुणनफल, का माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? dy बाई और उसका वाई निशान का गुणनफल, ठीक है, उस बिंदु के x निशान के बराबर है, बराबर x। कोई दिक्कत? हो गया, सवाल खत्म। और यहाँ पे हम इन हमेशा प्रथम कोटि का लाएंगे, हम बोले वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस या प्रथम कोटि का या बर्नौली का। अब देख ये तो डायरेक्ट सेपरेट हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको लिखेंगे y इंटू बराबर x इंटू, अरे हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट हो गया। अब तू बार बार मत ले कि ये सर ई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ना आ रहा है, क्या है रे? आज लास्ट सोमवारी है सर, इसलिए नहीं आ रहा होगा, गया होगा, समझ गया? आज लास्ट सोमवार होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। मार्केट गया है? अच्छा आज मंगलवार है, ओहो। अच्छा पढ़ाई के दिन कहीं हुआ कि ना हुआ है? आज सोमवार आज मंगलवार, पढ़ाई के दिन कौन सा है? शनिचर के, ओहो। टू से गुना कर ले क्या? अरे टू से गुना करेंगे नहीं करें?
कर लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, इसको कितना मान लेंगे 1, कितना मान लेंगे 1। अब तुम्हें बता कि ये कर्व कहां से पास कर रहा था, तो वक्र 1 कहां से गुजरती है, 2 से गुजरती है। अब 0 - 2 से गुजरती है तो पक्का है x का मान और y का मान -2 का स्क्वायर, यहाँ कितना का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू सी, 2 का स्क्वायर कितना बराबर सी का मान। रिपोर्ट डेट वाले किसमें, ऑफ सी इन फर्स्ट विकेट। एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बता, अरे कुछ तो होगा ना भाई, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी की जगह कितना, तो 2c का मान तो 4 आ गया, सीधे 4 ही दे गया। ये क्या है, क्या लग रहा है, आसान है, तुम डर जाओगे देख कर। सर ऐसा ऐसे बोल रहा है, सर क्या बोल रहा है, कुछ तो नहीं बोल रहे, जो बोल रहा है हम कर दे रहे भाई, अगला क्या बोल रहा है। तो तुमको जैसी लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे डर जाएंगे। क्या बोला, किसी वक्र के किसी बिंदु पर, बिंदु नहीं है मालूम, माने के पड़ी कि माना कि वक्र पर एक्स एक्स बिंदु क्या है पी एक्स वाई है, कि ढाल के का ढाल रेखा के टी वाई बाई स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की ढाल का लैम्डा गुना है। लेकिन चौंक हो, ध्यान से पढ़ा नहीं। दिस इज द कर्व y बराबर एफ एक्स, दिस इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट कहां पे सर, एक्स वाई पे, ये हवा ओरिजिन, ये एक्स, ये कितना वाई, ये कितना 0 0। कह रहा है कि भैया मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाले, तो कोई ये बिंदु होगा जो मिला रहा है इसको, अरे मिला रहा है बारी अभी, तो मूल बिंदु से, तो मैथ प्ले क्या है, तो बाहर आके तो अंदर अगले हो है, गुक्का खेल है क्या बोले ना है। अच्छा सोमवारी किया था, ओ हो। अच्छा अभी तुम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है से बता ना भाई, पढ़ाई, दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे जब तक हम अम्मा है तब तक, समझा। तुम झूठ मूठ का अगर करोगे तो हमको पसंद नहीं है। एक्स क्यों माना, जिसमें दिया नहीं था। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु स्पर्श की ढाल, ले भैया ढाल, कोई दिक्कत, स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की ढाल का लैम्डा गुना। तो भाई यहाँ 2 पॉइंट हो गया, एगो ये वाला और एगो, और 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा की ढाल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, ये जो रेखा बन रहा है ओपी, ओपी की ढाल क्या है, तो ओपी की ढाल हो जाएगा y माइनस 0 x माइनस ए का ढाल का कितना गुना है, हो गया भैया। ये तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की ढाल, ढाल का लैम्डा गुना है, कर दीजिए। ऐसा बहुत भारी है, अरे हल्का बाबू सवाल है, और हम भगवान से मनाते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आवे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पे मजा आएगा हमको, है ना, पूरा जबरदस्त मजा आएगा। अबे नहीं करता यार, क्या करें हम सर, आप जर्निया है ना, जर्निया नहीं है, लाइकन को कमजोर बनाया जा रहा है, समझा। प्रॉब्लम ये है वेरिएबल सेपरेबल, ये प्रथम कोटि के ये वाले कि सर dy/dx + py = q ना आ रहा है, हम बीमारी लगा लो का रे,
वो गया है सोमवारी करे, वो नहीं आएगा अभी, है ना क्या? अरे आज तो एग्जाम है, अरे आ तो से बताओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा डिवाई भाई कटी है मरे डिवाई भाई भाई डिवाई भाई जारो जी के भाई, जारो जी के भाई तब तो समझ ना अभी था क्या है, पूरा बाल में खपंचा लगा के बैठल है, कोई बात है का रे? देख तो ठीक हो, अरे ठीक है, और क्या कर देगे? ऑन इंटीग्रेटिंग, ले भाई कर ले इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई लैम्बडा बाहर निकले कॉन्स्टेंट है डी एक्स बाई एक्स, अभी तो बच्चा बच्चा जानता है क्या चीज, प्लस लैम्बडा इंटू लॉग एक्स प्लस कितना सी प्लस क्या जी, अरे वाई ही लिखे हैं, सोमवारी का नहीं दिखेगा वो सब, वो दिख ही नहीं रहा है। वक्र का अवकल समीकरण स्थापित करें और उससे वक्र का समीकरण, तो वक्र का अवकल समीकरण हो गया स्थापित, यहीं पे करें, वक्र का अवकल समीकरण नहीं था ना, ये हो गया। दूसरा इसका सॉल्यूशन हो गया, ले धर खत्म कहानी। अभी कोई से पास नहीं करी, तुम क्या करिए, कहीं लिखा है कोई से पास कर रहा है, और बोले कहीं पास करी है, तो पास करवा दे, और लैम्बडा उसी में हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं भाई। क्या एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई बदले है बिंदु, माने अरे माने ना माने, अरे हाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब डी भाई अकॉर्डिंग टू डी भाई क्या बोल रहा है इसका, स्पर्श प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। हम अच्छा हम ले, तो भैया कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे कोई पॉइंट है कितना -4 -3 -4 -3, और इसको मिलाने वाली किससे, और किससे एक्स वाई से, तो मान ले क्यों हो, ठीक है जरूरी नहीं है। अब कह रहा है कि इसका ढाल जो है एक ढाल के, तो एक ढाल कितना होता है बताओ, y + 3 y2 - y1 और x2 - x1, तो x प्लस कितना होता है 4, और होता होता है कितना गुना है 2 गुना। अब पढ़ के देख ले, एक वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, पीक्यू की प्रवणता की दुगुनी है। बना लो क्या, अरे बना लेगा, ऐसी बनाना है, ठीक है आज इतना ही पढ़ाएंगे, यही सब बड़ापन है, पढ़ ला तो पढ़ और ना पढ़ ला तो कह दे कि हमारी तबीयत खराब है का।